बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान अमूमन कहते हैं अल्लाह अल हक है, यकीनन ऐसा ही है, हर मुसलमान का इस पर यकीन है। इमरान खान को ताकतवर हल्के सियासत से आउट करना चाहते थे। कुछ तो नामुराद ऐसे भी हैं जो इमरान खान के सिरे से वजूद का ही खात्मा चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ताकतवर है, उसके सामने हर कोई हेज है। आजकल जो कुछ सामने आ रहा है, किस तरीके से ऑडियो सामने आ रही हैं, कितनी ज़्यादा ऑडियोज़ हैं, कहाँ पे बनी हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में, स्पीकर हाउस में, या जहाँ कहीं भी बनी हैं, वो ढेरों की तादाद में हैं। कहा जाता है कि उनकी तादाद 8 गीगाबाइट है। गीगाबाइट क्या होता है? सबसे पहले हम बाइट की बात कर लेते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बिट एक फिगर का होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया। 8 बिट्स का एक बाइट बनता है, और फिर 1000 बाइट बन जाए तो 1 किलोबाइट बनता है, और फिर 1000 किलोबाइट हों तो 1 मेगाबाइट बनता है, 1000 मेगाबाइट हों तो फिर 1 गीगाबाइट बनता है। ये कितने गीगाबाइट सामने आए हैं? 8 गीगाबाइट सामने आए हैं। कहा जाता है कि एक नावल वो 1 मेगाबाइट्स के बराबर होता है, 300 सफ़े का नावल। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी ज़्यादा ऑडियो सामने आ चुकी हैं। उसमें क्या कहा गया है? सारा कच्चा चट्ठा अपना इन लोगों की तरफ से खोलकर बाहर रख दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो पाकिस्तान में वीडियो बनाने, जो पाकिस्तान में ऑडियो और वीडियो साजी में सबसे आगे हैं, इस मैदान में उन्होंने सबको पिछाड़ दिया है। किस तरीके से अरशद मलिक की वीडियो सामने आई, किस तरीके से साकिब निसार की वीडियो सामने आई, और किस तरीके से फिर राना शमीम को इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुछ अरसा कबल बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो भी सामने आ चुकी थी। कितनी ऑडियोज़ हैं? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बार कहा था कि हमारे पास बेशुमार ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं। उन लोगों की भी हैं जो हाजिर सर्विस हैं, उनका इशारा जजों की तरफ था, जर्नलों की तरफ था। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह भी कहा था कि वीडियो कभी पुरानी नहीं होती। ऐसा ही हुआ। अरशद मलिक की कितने अरसे की पुरानी वीडियो थी, वो पुरानी नहीं हुई, इन्होंने उसको नया करके इस्तेमाल कर लिया। इस तरीके से ये लोग वीडियो साज हैं, ऑडियो साज हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम जो सामने आ रहा है वो शहबाज शरीफ पर है, और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर है। किस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरीके से रिकॉर्डिंग हो गई। इस चीज़ को देखा जाए तो आप इसको क्या लीक्स का नाम देंगे? मेरा ख्याल है कि इसको शहबारियम कहना चाहिए। शहबाज शरीफ और मरियम दोनों को मिलाकर शहबारियम लीक्स, इसमें बहुत कुछ सामने आ चुका है। मरियम नवाज शरीफ का पीछा वो ऑडियो नहीं छोड़ रही, वो वीडियो नहीं छोड़ रही, चंद सेकंड की है, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया था कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। और फिर जायदाद निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई। कितनी हो गई कोई अंदाज़ा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बार बार कहती थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरा दिल रोता है 1 रुपया बढ़ने से। नवाज शरीफ साहब भी रोते हैं। बिजली की 1 यूनिट की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो हम लोग रोते हैं, दिल रोता है। ये हुकूमत जो बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर रही है, मैं इनके साथ नहीं हूँ। ये इनका किया धरा है, मैं इनका साथ नहीं दे सकती। लेकिन अब जो ऑडियो सामने आई है उसमें मरियम साहिबा अपने चचा को कह रही हैं बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, कीमत बढ़ा दो, बिजली की कीमत बढ़ा दो। जो कुछ फ़र्क आएगा आपकी पॉपुलैरिटी पर, उसको हम किसी और तरीके से ज़्यादा कर देंगे, फ़रोग दे देंगे, प्रमोट कर देंगे। ये मरियम साहिबा, एक वो इनसे धोना नहीं धोया जाएगा कभी भी, और दूसरा इन पर जो दाग लग गया है इससे किसी तौर पर भी इनको मुक्त नहीं हो सकेंगी, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकेंगी। और फिर जो कुछ वीडियोज़ में कहा गया है, पाकिस्तान की सालमियत भी इससे आप समझ लें कि शदीद ख़तरे से दो चार हो सकती है। ये वीडियोज़ किसने बनाई, ये वीडियोज़ किसने बनाई, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। कौन लोग बनाते हैं सबको पता है, लेकिन ये वीडियो लीक किसने की है इसकी तरफ जाना चाहिए। और जिन लोगों के पास ये पहुंच चुकी है वो कहते हैं कि हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चाहिए।
वो इसको बेच रहे हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से, इन लोगों की तरफ से उनको अदायगी करने की पेशकश की गई है। कितनी ज़्यादा, कोई 5 अरब कह रहा है, कोई 10 अरब कह रहा है। हो सकता है कि वो कह दें कि हमें वो रकम दे दी जाए जो आपने IMF से ली है, 1.20 अरब डॉलर। तो ये लोग ये रकम देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। क्यों तैयार हो जाएंगे? इसलिए तैयार हो जाएंगे कि उन ऑडियोज़ में ऐसा बहुत कुछ है जो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इनके खिलाफ वो पक्के सबूतों की सूरत में सामने आएगा। इनकी तरफ से भारत के हवाले से बात की गई है, इनकी तरफ से अपने कारोबार के हवाले से बात की गई है, इस्तीफों की बात की गई है, और इन वीडियोस में जर्नलों के खिलाफ, जजों के खिलाफ भी बातें मौजूद हैं। ये चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं और वो लोग इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ब्लैकमेलिंग में आकर ये ना सिर्फ भारी रकम देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, उस पर भी सौदेबाजी कर लेंगे। अपनी जान बचाने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। जैसे ये इक़्तिदार में आने के लिए चले गए थे, तो ये उनके हाथों में ब्लैकमेल हो सकते हैं। ये इंतहाई ज़्यादा संगीन इशू है, इसे आसानी से हरगिज़ नहीं लिया जाना चाहिए, ना ही लिया जाएगा। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी ऑडियोज़ दुरुस्त हैं। मरीम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से भी ये कहा गया, जिन पर तबर्रेबाजी हो रही है लंदन में, उनकी तरफ से भी कहा गया कि यह सारा कुछ दुरुस्त है। लंदन में उनको जिस तरीके से रगीदा जा रहा है, जिस तरीके से फिटे मुँह, लानत और कई इस तरह के अल्फाज, इससे भी संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। लेकिन इनके करतूत देख लें, लोग इनको कहीं भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तो मदीना शरीफ जाएं, वहाँ भी इनको इन्हीं नारों का सामना करना पड़ता है। तो ये लोग कह रहे हैं, मरीम औरंगज़ेब की तरफ से, राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि ये सारी ऑडियोज दुरुस्त हैं। जिस तरीके से ये लोग दावे कर रहे हैं, एतराफ़ नहीं कर रहे, बल्कि जिस तरीके से इनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कह के ये कहा गया है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, इससे तो फिर यही नज़र आता है कि ये ऑडियोज़ इनकी तरफ से लीक की गई हैं। बहरहाल किसी की तरफ से भी लीक की गई हैं। ये लोग जिनके हाथों में भी ऑडियोज़ हैं, इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये सारा कुछ दूसरों को, ये सारा कुछ उन लोगों को बता सकते हैं, बल्कि बताना क्या है, सारा कुछ दुनिया के सामने आ जाएगा उन ऑडियोज़ को ख़रीदने के बाद। और उनसे बचने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, ब्लैकमेल हो सकते हैं। तो लिहाजा स्लेट को क्लीन करने की ज़रूरत है। स्लेट को कैसे क्लीन किया जा सकता है? जिस तरीके से स्लेट पर धब्बे लगाए गए, दाग लगाए गए, गंद डाला गया, इनको इक़्तिदार में लाकर, इनकी इक़्तिदार से, इससे पहले कि ये लोग ब्लैकमेल होकर पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ दुश्मनों को बता दें, इनको वहीं पे फेंक देना चाहिए जिस गलाजत से इनको उठाकर इक़्तिदार में लाया गया था, जिस गटर से उठाकर इनको हुकूमत दे दी गई थी, इनको वहीं पे पहुंचा देना चाहिए। ये कतई तौर पर इसके हकदार नहीं हैं कि ये पाकिस्तान के इक़्तिदार में बैठ जाएं। इनसे तो अपनी ऑडियोज़ नहीं संभाली गई, अपनी बातें नहीं संभाली गई। ये किस तरीके से पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? अब हम बात कर लेते हैं मिफ्ता इस्माइल की। मिफ्ता इस्माइल ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर दिया है, वो कभी भूला नहीं जा सकेगा। इतना पेट्रोल कभी पाकिस्तान की तारीख में महंगा नहीं हुआ, बिजली महंगी नहीं हुई, महंगाई नहीं हुई जितनी मिफ्ता इस्माइल ने बगलें बजाते हुए, खुद क्रेडिट लेते हुए कि मैं पाकिस्तान को दुरुस्त मत में ले जा रहा हूँ, उन्होंने बढ़ा दी हैं। उन्होंने अपना मुंह काला कर लिया और फिर उसको फ़ायदा क्या हुआ कि उनको एक टिश्यू की तरह इस्तेमाल करने के बाद बाहर फेंक दिया गया। उनकी जगह इसहाक डार को लाया जा रहा है। इसहाक डार देख लेते हैं कि कितना बड़ा टार्जन है। इसहाक डार ने मुझसे संभाली थी, लेकिन वो किन वक्तों की बात है? वो उस दौर की बात है जब पॉलिटिकल सर्टेनिटी ऐसी नहीं थी, जब पाकिस्तान में सियासी बेचैनी नहीं थी। उन दिनों में इसहाक डार ने मुझसे संभाली थी। यही मिफ्ता इस्माइल, ये भी मुईशत को संभाल सकते थे अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आता, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होता। वो नहीं संभाल सके, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। उन्होंने अपना मुंह काला कराया
اور وہ پاکستان اور انہوں نے اپنا منہ کالا کرایا اور وہ چلتے بنے. اسی طریقے سے اسحاق ڈار ان کا بھی منہ کالا ہوگا. پاکستان کی معیشت اس وقت تک نہیں سنبھل سکتی جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہ ہو. اسحاق ڈار تو کیا، ان کے والد صاحب چنن دین آ جائیں، نواز شریف تو کیا، ان کے والد صاحب میاں محمد شریف آ جائیں، آصف علی زرداری تو کیا، ان کے ابا جی حاکم علی زرداری آ جائیں، مولانا فضل الرحمان تو کیا، ان کے والد ماجد مفتی محمود آ جائیں، انس نورانی تو کیا، ان کے ابا جی شاہ احمد نورانی یا ان سے بھی کوئی بڑا آ جائے، معیشت نہیں سنبھلے گی. جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا. سیاسی استحکام کے لیے فوری طور پر انتخابات ضروری ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.